नमस्कार, मैं विशाखा गोरे। नया साल नया गोल में लास्ट ईयर जब कोरोना के कारण हमने बहुत कुछ खोया और घर में बैठे बैठे फिर मुझे भी ऐसा लगा कि अरे बहुत दिन हो गए। घर में बैठे बैठे मैंने कुछ नया अपना शुरू किया, ड्राइंग बनाना शुरू किया कॉपी में, फिर मटके में पेंटिंग किया, पॉट पेंटिंग किया। फिर जो लोगों को अच्छा लगने लगा, कई लोगों ने मुझसे दिवाली पे भी कुछ बनवाया भी, पॉट पेंटिंग किए हुए थे उन्होंने लिए। फिर मुझे और उत्साह बढ़ने लगा। फिर मैंने टी कोस्टर, फ्रीज मैग्नेट, की रिंग्स, बुक मार्क्स ये भी बनाए, मास्क भी बनाए। फिर और कुछ कुछ करने की इच्छा हुई और अब मेरा चीजें लोगों को पसंद भी आने लगी और वो बोल भी रहे हैं कि हम खरीदेंगे, हमें भी बना के दो। तो मुझे ये सब नया गोल, मेरे लिए नया गोल है कि इस साल में और भी मेरे ड्राइंग पेंटिंग के आगे बढ़ा सकती हूँ। विशाखा जी बताइए, ये क्या आर्ट है? खूबसूरत रंग बिरंगी पत्तियां। ये मैंने ब्रश से बनाया है, जो हम टूथब्रश यूज करते हैं उसकी हेल्प से मैंने ये पेंटिंग किया है। अच्छा, और ये वारली पेंटिंग है। हाँ, जो महाराष्ट्र की फेमस पेंटिंग है वो बनाई है। अच्छा, ये डॉट पेंटिंग से मैंने फ्रिज मैग्नेट बनाया है। अच्छा, ये देखिए, आप भी स्माइल करिए, ये हम भी स्माइल कर रहे हैं जी। ये मांडला पेंटिंग है जी। ये टी कोस्टर है। आप इसको चाय के कप के नीचे भी रख सकते हैं, ग्लास के नीचे रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं और टेबल पे डेकोरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो घर में भी हम ऑफिस बना रहे हैं, घर में टेबल पे हम लैपटॉप वगैरह सब रख रहे हैं, तो वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं और टेबल को डेकोरेट करके हमारी मतलब काम करने की इच्छा शक्ति को और जागृत कर सकते हैं। खुश रहेगा हमारा मन तो अच्छे से काम कर पाएंगे। सुंदर सुंदर सी चीजें देखेंगे, रंग बिरंगी चीजें देखेंगे तो काम में वो आनंद ले पाएंगे। ये भी डॉट पेंटिंग है जी। इसके टूल्स आते हैं, टूल्स से बनाया है। अच्छा, कितना समय लगता होगा इसको बनाने में? समय तो काफी लगता है। अच्छा, थोड़ा बारीकी का काम है तो आराम से बैठ के कर लेंगे। ये सिंपल पेंटिंग है। ये भी डॉट ये पेंटिंग डॉट पेंटिंग जी। और ये जो हमने पहले देखा उसका एक दूसरा कलर कॉम्बिनेशन ये है। वाली पेंटिंग। अच्छा, ये आकृतियां, सब आकृतियां अलग अलग है। कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई खुशी से नाच रहा है। हाँ, ये अलग, ये बाजा बजा रही है जी। ऐसा, मतलब खुशी का वो सब है उनके साथ में। विशाखा जी, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कलाकृतियां जब आकार में आ जाती हैं, उसके पहले का जो दौर होता है, जब आप सोचते होंगे कि किस तरीके से आपको कौन सी आकृति कब उतारनी है, कैसे आपके मन में विचार आता होगा? ऐसे मन में ऐसे खूब विचार नहीं आता, लेकिन पेन चलाती हूँ, पेंसिल चलाती हूँ, तब अपने आप आ जाता है कि ये एक कैसा बनाया तो दूसरा कुछ अलग टाइप का बना लो। अच्छा। एक ढोल बजाते हुए बजाए तो एक बाजा बजाते हुए, एक डांस करते हुए बजा। अच्छा, ऐसा। ओके। और कुछ कहना चाहेंगे हमारी महिला साथियों से, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे एक उनको नायाब तोहफा दे रही हैं आर्ट का, तो हमारी सखियों से क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से वो अपनी जिंदगी में आर्ट से रंग भर सकती हैं? देखिए, समय के साथ साथ सब बदलता है। पहले टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अब मुझे घर का काम करके भी टाइम मिल रहा है और मैं अपना समय इसमें व्यस्त रहकर बिता देती हूँ और टाइम भी अच्छा जाता है और चीजें भी अच्छी बन जाती है। इसलिए, और कला का कोई वो है नहीं, बनते बनते और अच्छी अच्छी चीजें बनती जाती है और दिमाग में नया नया कुछ आइडिया आता रहता है। तो सभी को कुछ न कुछ घर बैठे करना चाहिए। देखिए, हम सब किताबों को पढ़ने के शौकीन होते हैं और अक्सर जब पुराने समय में हम देखते थे तो किताब को पढ़ने के बाद जब हम उसे बंद करते थे तो जिस पेज पे होते थे उस पेज को हम मोड़ दिया करते थे, जिससे वो किताब खराब भी हो जाती थी। लेकिन अब देखिए कि इतने सुंदर सुंदर बुकमार्क आपको यदि मिलेंगे तो आप किताबों के पन्नों को मोड़ेंगे नहीं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर है, किसी में फूल है, किसी में दिल बना हुआ है। तो ये भी विशाखा गोरे जी की एक आर्ट का नमूना है
जो हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है बुक मार्क के रूप में। बुकमार्क। नमस्कार। गया साल डब्बा गोल में लास्ट ईयर जैसे कोरोना के कारण हम घर में कैद होके रह गए थे, कहीं बाहर जाना नहीं, कुछ नहीं। तो घर में पहले हम जैसे कोरोना के पहले हम स्विमिंग जाते थे, जिम जाते थे, पैदल घूमने के लिए जाते थे, लेकिन उसके बाद में हमें घर में ही कैद रह के रहना पड़ा। फिर हमने सोचा अब क्या करें। धीरे धीरे हमने घर में ही अपने एक दूसरे का ध्यान देते हुए हमने घर में ही जिम नहीं, फिर भी हम एक्सरसाइज करते थे, योगा करते थे और अपना टाइम पास करते थे। तो आप ये बताइए कि डब्बा गोल हुआ या आपने अपने आप को संभाल लिया? नहीं, हमारा डब्बा गोल नहीं हुआ। हमने अपने आप को संभाला और हम खुश रह के अपना अपना दिनचर्या हमने अपनी बदल ली थोड़ी सी। नहीं, जैसे बात आपने कही खुश रहने की, तो जैसे पहले आप जाते थे बाहर लोगों से मिलना जुलना, जिम जाते थे, स्विमिंग जाते थे, बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, तो एक खुशी का अलग नजरिया होता है। लेकिन जब आप घर में रहते हैं तो फिर आपने खुशी का ऐसा क्या खजाना निकाला जिससे आप लोगों के अभी चेहरे पे आपके रौनक भी दिख रही है कि हाँ आप खुश हैं, तो वो खुशी का राज क्या है ये बताइए। हमने घर में रह के अपना एक्सरसाइज वगैरह किया, फिर कुछ ड्राइंग, पेंटिंग और अच्छा खाना बना के खाया। अच्छा, एक दूसरे का ध्यान रखा। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल के कारण हम वीडियो कॉल भी करके एक दूसरे से कांटेक्ट में तो थे ही। मोबाइल के कारण हमारा ये तो टाइम पास बहुत अच्छे से मतलब जो कठिन समय था वो जिनसे नहीं मिल पाते थे उनसे वीडियो कॉल पे बात करके ऐसा लगता था कि हाँ ये हमारे साथ में ही है। तो मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि नया साल नया गोल, गया साल डब्बा गोल, दोनों को आपने बैलेंस किया और उसके साथ आज अच्छे से खुशी खुशी आप लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं।